सलाम भाई और बहनों, मैं पास्टर महेश आप सभी को सलाम कहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि यह समय उसने मुझे दिया है। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से मैं इस चैनल पर जैसा मैंने वायदा किया था आपसे मिलने के लिए आया हूँ। और जो विषय हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय और उसकी 5वीं मोहर। 5वीं मोहर का हम आज 4था भाग देखेंगे। जैसे कि वे शहीद जिनकी आत्माएं वेदी के नीचे पाई गई और जिन्होंने परमेश्वर से उनके प्राणों के बदले में पलटा लेने की विनती की, जो वेदी परमेश्वर के सिंहासन के बिल्कुल सामने है, उस वेदी के नीचे उन आत्माओं को हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय में 9, 10 और 11 में हम इन्हें पढ़ते हैं। और फिर हम यह देखते हैं कि ये जो शहीद है किस बात के लिए शहीद हुए। तो सबसे पहले वो अपनी गवाही के लिए शहीद होते हैं और दूसरे परमेश्वर के वचन के लिए शहीद होते हैं। परमेश्वर के वचन के लिए शहीद होना ये बहुत ही पुराने जमाने से चलते आ रहा है। सच्चाई का प्रचार करना, परमेश्वर का सत्य वचन थामे रहना और परमेश्वर के सत्य वचन की शिक्षा को आगे बढ़ाना एक संघर्ष भरा कार्य है, क्योंकि परमेश्वर के वचनों का विरोध, परमेश्वर के सत्य शिक्षण का विरोध और परमेश्वर के लिखित वचनों का विरोध शैतान और उसके चेले चपाटे, उसके बच्चे, उसके दूत बिल्कुल शुरू से ही करते आ रहे हैं। और इस कारण उन 7 सालों में भी यही होगा। 7 सालों में सबसे पहले तो शैतान और उसका झूठा मसीहा और झूठी कलीसिया परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल, इसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें उनके विषय में सच्चाई लिखी है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में सच्चाई लिखी है और झूठे मसीहा का अंत कैसे होगा इस बाबत में बिल्कुल विस्तार से लिखा है। और ये बात ख्रिस्त विरोधी और झूठी कलीसिया कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएगी। मूसा ने पवित्र शास्त्र लिखित रूप में सामने लाया। परमेश्वर ने अपने हाथों से 10 आज्ञाओं को लिख करके उसे दिया और बाकी बातें उसे लिखने के लिए कही। और लिखित रूप में पुराना नियम, तोरा, 5 किताबें हमारे सामने आई। उसके बाद में अन्य किताबें भी हमारे सामने आई और उनमें जो भी सच्चाई है, उसमें जो भी परमेश्वर ने लिखा है, उसका विरोध शैतान ने भिन्न भिन्न माध्यमों से किया और उसे नष्ट करने की भी कोशिश की। और वो सच्चाई और सत्य वचन लोगों तक न पहुंचे, इसका भरसक उसने प्रयास शुरू से ही किया है। उसी तरह से मूसा के बाद राजाओं के समय में हम देखते हैं कि जब यिर्मयाह सच्चाई की घोषणा कर रहा था, तो उस समय उसे मारने की कोशिश की, उसे नष्ट करने की कोशिश की। उसको जो भी संदेश मिला था, राजा ने उसे जला करके भी उसको समाप्त करने की कोशिश की। उसके बाद में हम देखते हैं कि कई भविष्यद्वक्ता सच्चाई का प्रचार करने के कारण उनको प्राण की आहुति देनी पड़ी, अर्थात वे शहीद हो गए।
इसी तरह से यूहन्ना के समय में भी हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला भी इसी कारण शहीद हुआ कि उसने सच्चाई की घोषणा की, सच्चाई बताई पवित्र शास्त्र के विषय में। राजा को कहा कि वचन के अनुसार ये बात गलत है जो तू कर रहा है, और वो सच्चाई को बता रहा था, इस कारण उसको शहीद होना पड़ा। उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी सच्चाई का प्रचार करने के कारण और सत्य शिक्षण, वचन का सत्य शिक्षण लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करने के कारण कई बार उसको भी मार डालने की कोशिश की, किंतु जब तक उसका समय नहीं आया तब तक वे उसे हाथ नहीं लगा पाए। पौलुस कहता है, फिर यीशु मसीह के बाद में प्रेरितों के समय में भी हम इस बात को भली भांति देखते हैं और उनके भी प्रचार का विरोध किया गया, ये भी हम देखते हैं। पौलुस दूसरी कुरिन्थी और उसका 2 अध्याय और उसके 17वें वचन में क्या कहता है। दूसरी कुरिन्थी की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 17 में कहता है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। मिलावट नहीं करते, परमेश्वर को सामने जान करके कि वो सुन रहा है, देख रहा है, ये सोच करके बोलते हैं और मसीह में रह करके बोलते हैं, मसीह में रह करके बोलते हैं। तो कई लोग इस बात को नकारते हैं कि परमेश्वर उनकी बातों को सुन रहा है और वो गलत बातें कहते हैं, और कुछ लोग मसीह में नहीं रहते हुए प्रचार करते हैं, अर्थात उनका उद्धार नहीं हुआ है, उनको बुलाहट नहीं है, फिर भी प्रचार करते हैं, क्योंकि प्रचार करने से उन्हें पैसा मिलता है, प्रचार करने से उन्हें मान सम्मान मिलता है, और प्रचार करने से लोगों के आत्माओं पर, मनों पर, विचारों पर, जीवन पर और उनके चाल चलन पर अपना अधिकार रखने की छूट उन्हें मिलती है और ये कला उन्हें अवगत होती है। लेकिन पौलुस कहता है कि हम ये जानते हैं कि हम जब प्रचार करते हैं तो हमारे सामने हम परमेश्वर है, हमारी बातों को सुन रहा है, और इस कारण हम मसीह में रह कर के प्रचार करते हैं कि हम पर कभी भी किसी दुष्ट आत्मा का नियंत्रण न आए। मसीह में रहने के बाद में कोई दुष्ट आत्मा का नियंत्रण हम पर नहीं आ सकता है, और अगर गलत शिक्षा हम देते हैं तो हम मसीह में नहीं है। उसी तरह से अगर आप बाइबल के अंदर देखेंगे, काफ़ी वचन इसके मिलते जुलते हैं। आप यही दूसरी कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और उसका 2 वचन और फिर 12 से आगे पढ़ेंगे तो काफ़ी बातें आपके ध्यान में आएगी। मैं 2 वचन पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। प्रेज़ द लॉर्ड, कितनी अच्छी बात है। और फिर 4 पढ़ता हूं, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। ये वो मतलब उल्हाना देता है, उन्हें उकसाता है, उन्हें क्या टाउंट करता है कि वो तुम सह लेते हो। सहना नहीं चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको ये कहना है। तो सबसे पहले बात, कलीसिया को साफ सुथरा हमें परमेश्वर को सौंपना है। परमेश्वर के लोगों को सही शिक्षा देकर के परमेश्वर के सामने लाना है। ये दिमाग में रख करके, परमेश्वर हमारे सामने है, सुन रहा है, ये बात दिमाग में रख करके हमें प्रचार करना
चाहिए। यदि कोई और मसीहा को लेकर के कोई आता है और 7 सालों के समय में झूठे मसीहा को ही मसीहा कह करके शिक्षा में लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और इसका विरोध करने वालों को मार दिया जाएगा, वही शहीद है। और फिर दूसरा सुसमाचार, ये सारी बातें, काफ़ी बातें, बड़ी बातें हैं, मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास में उतना समय नहीं है। और फिर यदि आप इसी अध्याय का, यही अध्याय 12 से आगे पढ़ते हैं तो इस ऐसे लिखा है, परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा कि जो लोग दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव पाने न दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें हमारे ही समान ठहरे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले तो है, लेकिन झूठे हैं, छल से काम करते हैं, कपट से काम करते हैं। ऐसों को चिन्हित करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, समझना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। अपने आप को बचा के रखना चाहिए, उनकी नहीं सुननी चाहिए और दूर रहना चाहिए उन लोगों से। तो 7 सालों के समय में ऐसे काफी लोग आएंगे, आज भी है, पहले भी थे, आज भी है। अंत के दिनों में जैसे जैसे रैप्चर का समय निकट आएगा तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये भी बाइबल के अंदर लिखा है। आज वो मेरा विषय नहीं तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा। फिलिप्पियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 15 और 16 पढ़ेंगे। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से, कई तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं। और 17, और कई तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। यदि कोई प्रचार इसलिए करता है कि दूसरे जो परमेश्वर के दास है, जो चुने हुए दास है, उनको तकलीफ मिले, उनको कष्ट पहुंचे, इसलिए वो सेवा करता है, तो भी वो शैतान का सेवक है। तो फिर पहला पत्रस 5वां अध्याय 2 वचन, पहला पत्रस 5वां अध्याय 2 वचन, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर करो। नीच कमाई, कितना कैसा मतलब उलाहना, टाउंटिंग यहां पर शब्द पौलुस इस्तेमाल करता है। लूचपन की कमाई। अब इस पर मैं ज़्यादा बहस में नहीं पढ़ना मतलब यहाँ पर विषय नहीं, बहस में तो मैं पढ़ते रहता हूँ, मतलब इन सारे बातों को सामने लाते रहता हूँ और भले लोग मुझे गाली दे और कितना मेरा बुरा करने की कोशिश की, क्योंकि मैं सच्चाई का प्रचार करता हूँ, सच्चाई के साथ में खड़ा रहता हूँ, उनका गुलाम नहीं होता हूँ। इसलिए मेरा बहुत इन्होंने बुरा करने की कोशिश की, फिर भी आज भी मैं खड़ा हूँ। तो मैं इन बातों से नहीं डरता हूँ, लेकिन आज वो मेरा समय विषय भी नहीं है और उतना मेरे पास में समय नहीं है। तो यहां पर वो कहता है लुचपन की कमाई के लिए नहीं, लेकिन मन लगाकर किया करो, परमेश्वर तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगा, ये सोच करके किया करो, यही वो कहना चाहता है। 3 अध्याय और उसका 14 से पढ़ेंगे, 3 अध्याय और 14 से आगे। इसी पहला पत्रस क्षमा कीजिए, 2 पत्रस उसका 2 अध्याय 1 से लेकर के 3 तक।
जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और न उनका विनाश ऊँघता है। भाई और बहनों, ये उपदेशक नहीं क्या, क्योंकि वो भविष्यवाणी भी करेंगे तो वचन का आधार लेकर के ऐसा होगा वैसा होगा उपदेश कर देते, ऐसा भविष्यवाणी करेंगे, लेकिन ये उपदेश करते फिरेंगे क्योंकि किताबें पढ़ करके यहाँ वहाँ से जमा कर करके उपदेश करना बड़ी बात नहीं है। उनके पास में कोई दान नहीं होगा, वरदान नहीं होगा, हो सकता है अन्य भाषा में बोलते होंगे, लेकिन यहाँ वहाँ से सीख करके कुछ शब्द अन्य भाषा के बोलते होंगे, ऊपर से उनको कुछ प्राप्त नहीं होगा। नीचे से किताबें पढ़ करके, लाइब्रेरी में जा करके बहुत किताबें पढ़ करके, इंटरनेट से यहाँ वहाँ से ले करके संदेश देते रहेंगे, लेकिन आत्मा से नहीं काम करेंगे। वो सब गुप्त में किसी और आत्मा से जुड़े हुए रहेंगे, किसी और स्वामी से जुड़े हुए रहेंगे, जिसने उनको खरीदा है। अर्थात इसमें से काफ़ी लोग उद्धार पाए होंगे, लेकिन बाद में शैतान के अधीन चले जाएंगे पैसों के कारण। और फिर आखिरी में वचन यहाँ पर दे रहा हूँ, तीसरा अध्याय, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय उसका 14 से 16 तक। इसलिए प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो इन यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। अब ये अनपढ़ जो है वो लिखे पढ़े हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हो सकता है उनके पास में होगी, लेकिन परमेश्वर के सामने वो अनपढ़ है, परमेश्वर के सामने अनपढ़ है, परमेश्वर के और से नहीं सीखे हैं। दूसरी बात यह है कि वे चंचल है, चंचल मन के हैं, अर्थात जल्दी किसी शिक्षा को ग्रहण करते हैं और उसे आगे पहुंचाते हैं। तो इस तरह से 7 सालों में तो ये इनकी संख्या इतनी बढ़ेगी और इसका विरोध करने वाले जो भी है उनको मार दिया जाएगा, वे शहीद हो जाएंगे। पोप के समय में कलीसिया का बहुत विरोध हुआ, सच्चाई की शिक्षा का विरोध हुआ। अच्छा हुआ कि परमेश्वर ने उन पर नियंत्रण किया, उन्होंने बाइबल में कोई परिवर्तन नहीं किया। हाँ, और सच्चा उन्होंने और कुछ शिक्षाएं निकाली जो बाइबल को पकड़ के नहीं, लेकिन बाइबल के अंदर से ही वचन का ही आधार लेकर के भी उन शिक्षाओं को उन्होंने सामने लाया, वचन का आधार लेकर के उन शिक्षाओं को उन्होंने सामने लाया। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, नहीं उन्होंने इसको कोशिश की कि चलो कोई किताब में यहाँ वहाँ कुछ करे, ऐसा नहीं किया। जो किताबें जैसी जोड़ी है वैसी उन्होंने रहने दी, लेकिन उन्हीं वचनों का आधार लेकर के गलत शिक्षाओं को सामने लाया। आज हम देखते हैं कि बहुत सालों से इस तरह का काम हो रहा है। बाइबल में तो कुछ लोग हैं जिन्होंने बाइबल में परिवर्तन किया है, लेकिन जो बाइबल है, हमारे सामने जो बाइबल है उसका परिवर्तन नहीं कर पाए, न कर पाएंगे। परमेश्वर अपने वचनों को शुरू से, वचन को, सच्चाई को शुरू से संभालता आया है, आगे भी संभालेगा। कॉन्स्टेंटीन राजा के समय में इसको सुरक्षा मिली, राजा के द्वारा, एम्परर के द्वारा। आज भी सुरक्षा परमेश्वर भिन्न भिन्न माध्यमों से
बाइबल की सुरक्षा करते रहता है और करते रहेगा, लेकिन उसके आधार पर गलत शिक्षाएं हमारे सामने खूब आई है। और यहां पर मेरे पास में उतना समय नहीं है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं, गलत शिक्षाएं शैतान ने सामने लाई है। अपने सेवकों को उसने सामने लाया है, उनके जरिए काम किया है, आज भी करता है, आगे भी करेगा, 7 सालों में ज्यादा करेगा। ख्रिस्ट विरोधी का उन्हें पूरा सपोर्ट रहेगा, झूठी कलीसिया का उन्हें पूरा सपोर्ट रहेगा, और इस कारण वे बाइबल को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, नष्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग सच्चाई को जानते हैं, वो जान की बाजी लगा करके बाइबल को भी सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। कम्युनिज्म के समय में ऐसा बहुत हुआ है कि उन्होंने भी बाइबल को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को खड़ा किया कि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, अपने शरीर को फाड़ करके उसमें बाइबल को रखा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया और उसे सुरक्षित रखा, लेकिन उसे खत्म नहीं होने दिया। पोप के समय में भी बाइबल घर घर में न रहे, ऐसी कोशिश पोप और उसके लोगों ने की, लेकिन फिर भी जितना उन्होंने बाइबल को नष्ट करने की कोशिश की, उतनी बाइबल ज्यादा से ज्यादा छापते गए, ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रतियां लोगों के पास में आती गई, और बाइबल जो है वो बची रही। परमेश्वर सुरक्षा अपने वचनों की, अपने सच्चाई की और सच्चे शिक्षण की भी करता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। मैं कभी बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि यार हमारी ये तो बहुत ये कर रहा है, अपने आप को बड़ा ऊंचा समझता है। लेकिन सच्चाई का प्रचार करने के कारण मुझे भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ कि परमेश्वर मेरे सामने किस तरह से, मेरे साथ में किस तरह से खड़ा है और किस तरह से मुझे उनसे बचाता है। अब यहाँ पर लेकिन ये मेरा अनुभव है। तो सच्चाई के साथ में आप खड़े रहेंगे, तकलीफ जरूर होगी, लेकिन आप नष्ट नहीं होगे, और यही पहचान है। आपको लोग नष्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको शैतान नष्ट करने की कोशिश करता है, और लोग आपकी बदनामी करने की कोशिश करते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन पर, पर्सनल लाइफ पर अटैक करते हैं। उस समय समझना कि आप सच्चाई की राह में चल रहे हैं, आप सत्य को लेकर के चल रहे हैं और सत्य शिक्षण को दे रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को पसंद नहीं करते और इसलिए आपकी वो बदनामी करते हैं, इसलिए वो आपके पर्सनल लाइफ पर अटैक करते हैं, क्योंकि आपकी शिक्षा पर उनको अटैक करना मुश्किल हो जाता है और आप अपनी शिक्षा से उनके गलत शिक्षा को उजागर करते हो, और इस कारण वे आपके पर्सनल लाइफ पर अटैक करते हैं, बना करके कहानियां बना करके सुनाते हैं, या हमसे चर्चा में कुछ बातें निकल जाती है, उसका रिकॉर्डिंग करके हमें मालूम भी नहीं पड़ता है, लेकिन वो कैमरा यहाँ वहाँ छुपा करके लेके आते हैं और हमारी बातों को यहाँ वहाँ, वो हमारे गलती से कुछ बातें हमारे मुंह से निकल गई है, या हम मजाक में कुछ बातें करते हैं, तो उन सारी बातों को रिकॉर्ड करके के यहाँ वहाँ सुनाते हैं। और हम कहीं प्रचार करने के लिए भी जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ वीडियो में ये करके गलत बातें डाल करके, और वो हमने की है ऐसा सोच कर लोगों को प्रचार करते हैं, क्योंकि वो गलत नैरेटिव आपका खड़ा करना चाहते हैं, गलत पिक्चराइजेशन आपका करना चाहते हैं, कि आपकी सच्ची जो शिक्षा है उस शिक्षा को लोग स्वीकार न करें, आपको न बुलाए, आपसे वचन न सुने। इस कारण वे आपके विषय में जो है फेक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं, जैसे राहुल गांधी के विषय में किया गया है, वैसे ही आपके विषय में किया जाएगा। यदि आप सच्चाई के साथ में खड़े हैं, सत्य शिक्षण दे रहे हैं, और आप जब सत्य शिक्षण देते हैं तो आपके पास में बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि सत्य शिक्षण, राइट टीचिंग कोई भी सुनना नहीं चाहता है, कोई भी सुनना नहीं चाहता है। भाइयों, प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचन के लिए वे शहीद हुए, परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए वे शहीद हुए।
पिछले वीडियो को मेरे सुनी, उसमें मैंने काफ़ी बातें बताई। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर मिलूंगा इसी चैनल।